क्या होती है घुटने की गद्दी या मेनिस्कस की चोट? मेनिस्कस हमारे शरीर में कहाँ पर पाई जाती है? क्या लक्षण होते हैं घुटने के मेनिस्कस की इंजरी के? किस तरह से इसका इलाज किया जाता है? किस तरह से इसे पहचाना जा सकता है? आप खुद किस तरह से अपनी MRI को समझ सकते हैं? इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं इन सभी विषयों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विक्रम शर्मा और आप सभी का स्वागत है मेनिस्कस से जुड़े हुए इस मास्टर वीडियो में। तो सबसे पहले मेनिस्कस के बारे में समझने से पहले हम लोगों को घुटने की एनाटॉमी या घुटने के स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके बारे में विस्तृत रूप से समझने के लिए हम लोग इस मॉडल की मदद लेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जो जांघ की हड्डी होती है इसे बोला जाता है फीमर। पैर की हड्डी जो नीचे की हड्डी होती है उसे बोला जाता है टीबिया। और इन दोनों हड्डियों के बीच में ये जो सी शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें कुशन कहा जाता है, जिन्हें कि घुटने की गद्दी कहा जाता है, उन्हें इंग्लिश में बोला जाता है या एनाटॉमिकल भाषा में बोला जाता है मेनिस्कस। तो मेनिस्कस में जब भी चोट लगती है वो खेल कूद के दौरान या हमारी दिनचर्या में होने वाली एक्टिविटीज के दौरान हमारी घुटने की गद्दी में चोट लग सकती है। तो अब तक हमने ये समझा कि घुटने की गद्दी या मेनिस्कस हमारे शरीर में कहाँ पाई जाती है। दोस्तों, घुटने की गद्दी का रोल जोड़ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये गद्दी एक किस्म से शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है, मतलब जब भी घुटने के ऊपर किसी किस्म का दबाव आता है तो ये गद्दी उस शॉक को एब्जॉर्ब कर लेती है और सीधा हड्डी या कार्टिलेज मतलब चिकनाई के ऊपर डैमेज होने से ये गद्दी उसको रोकती है। ये घुटने की गद्दी जो होती है, घुटने के अंदर जो जोड़ होता है उसके न्यूट्रिशन में भी बहुत अधिक हमारे मदद करती है। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग ये समझते हैं कि किस तरह से इस घुटने की गद्दी में चोट लग सकती है। तो दोस्तों, जब भी किसी किस्म का कोई ट्विस्टिंग इंजरी होता है, ट्विस्टिंग इंजरी मतलब जैसे हमारा पैर जमीन पर स्थिर है और शरीर यूं घूम रहा है, तो ये दोनों गद्दियां हड्डियों के बीच में अटक के फट सकती हैं या उसमें डैमेज हो सकता है। तो अब तक हमने ये समझा कि जब भी किसी किस्म का कोई ट्विस्टिंग इंजरी होता है या डायरेक्ट हिट होता है तो घुटने की गद्दी में चोट लग सकती है। ट्विस्टिंग इंजरी कहाँ कहाँ हो सकती है? खेल कूद के दौरान, जैसे फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, कुश्ती, इसके दौरान हो सकती है। या हमारी दिनचर्या में जब भी कोई टू व्हीलर का एक्सीडेंट होता है, सीढ़ियों से स्लिप होने जैसी कोई एक्टिविटी होती है, उसके दौरान भी घुटने की गद्दी के अंदर चोट लग सकती है। अब हम बात करते हैं कि घुटने की गद्दी के फटने के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों, यदि घुटने की गद्दी का फटाव अधिक होता है तो हमारे जोड़ में सीधा करते समय या जोड़ को मोड़ते समय हमेशा एक क्लिक कटक ऐसा आवाज आता है। हमें ऐसा महसूस हो सकता है कि जोड़ में कुछ अड़ रहा है, कुछ अड़ता हुआ महसूस हो रहा है। और कई बार जबकि गद्दी का फटाव बहुत अधिक होता है, वो केसेस में हमारे जोड़ में लॉकिंग का सिम्टम भी आ सकता है। लॉकिंग मतलब हम अपने जोड़ को सीधा करने का कोशिश कर रहे हैं और वो जोड़ अपनी जगह पे अटक जाता है, तो इस सिम्टम को बोला जाता है लॉकिंग। यदि किसी यंग व्यक्ति के केस में ऐसा लॉकिंग का सिम्टम आता है तो आप ये ऑलमोस्ट कंफर्म मान के चलिए कि आपके घुटने के अंदर गद्दी का फटाव हो चुका है। हालांकि ये लक्षण इस बात पर भी निर्भर करते हैं कि गद्दी का फटाव किस ग्रेड का है। अब ग्रेड को आगे समझने के लिए हम लोग बात करते हैं MRI का। दोस्तों, जब भी आप अपने डॉक्टर के पास में जाते हैं तो सबसे पहले आपकी हिस्ट्री के आधार पर, मतलब आपकी हिस्ट्री में ये पूछा जाता है कि किस तरह से आपको चोट लगी, आपके क्या क्या लक्षण आ रहे हैं। यदि आपके लक्षणों में घुटने का अटकना, घुटने के अंदर कट कट की आवाज आना, इस तरह के सिम्टम होते हैं तो आपके डॉक्टर क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद में, क्लिनिकल एग्जामिनेशन मतलब कुछ टेस्ट किए जाते हैं जिन्हें बोला जाता है मेडिकल भाषा में मैकमरेज टेस्ट, एप्लेस टेस्ट। ये क्लिनिकल टेस्ट है। इसके द्वारा आपके डॉक्टर को ये सस्पेक्ट होता है या ये पता चल सकता है, ये अंदेशा हो सकता है कि आपके घुटने के अंदर गद्दी का चोट हो सकता है। जब ऐसा किसी किस्म का अंदेशा होता है तो आपके डॉक्टर MRI के लिए आपको भेजते हैं और MRI की रिपोर्ट में ये हम लोगों को पता चल सकता है कि घुटने की गद्दी का फटाव है या नहीं है, या वो फटाव है तो कितना फटाव है। तो पहले मैंने आप लोगों से बात किया था ग्रेड और ग्रेड के आधार पर होने वाले सिम्टम्स के बारे में। ग्रेड 1, यदि आपके MRI में ये लिखा होता है ग्रेड 1, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ग्रेड 1 मतलब बहुत ही मामूली फटाव है, गद्दी के अंदर मात्र सूजन है, किसी किस्म की सर्जरी की जरूरत नहीं है। कुछ घुटने के अंदर चिकनाई को बढ़ाने की दवाइयाँ और घुटने की मांसपेशियों को स्ट्रेंथन करके मतलब फिजियोथेरेपी के द्वारा ही इस बीमारी का समाधान किया जा सकता है। ग्रेड 1 के बाद हम लोग बात करते हैं मेनिस्कस ग्रेड 2 इंजरी के बारे में। ग्रेड 2 का मतलब यह है
कि घुटने की गद्दी के अंदर फटाव हुआ है, परंतु वो इतना अधिक नहीं है कि वो अपनी जगह छोड़ रहा है। दोस्तों, ग्रेड 2 के केस में भी यदि किसी किस्म के सिम्टम्स नहीं है तो उस परिस्थिति में भी हम कुछ दवाइयां और फिजियोथेरेपी के द्वारा ही इसका इलाज कर सकते हैं। यदि एमआरआई के अंदर ये लिखा जाता है कि ग्रेड 3 टियर, तो ये डेफिनेटली एक चिंता की बात है। ग्रेड 3 का मतलब यह है कि फटाव अधिक है और गद्दी अपनी जगह से फट के जोड़ के बीच में आ रही है। ये केसेस में डेफिनेटली सर्जरी मतलब दूरबीन की सर्जरी के द्वारा ही इसका इलाज संभव होता है। यदि आपकी एमआरआई में ये लिखा है ग्रेड 4 टियर या बकेट हैंडल टियर, तो डेफिनेटली इसके बारे में आपको तुरंत एक्शन लेना चाहिए। इसका मतलब है गद्दी बहुत ज्यादा फट चुकी है और ऐसी किसी भी केस में यदि आप इसको लिंगर ऑन करते हैं तो गद्दी के अंदर परमानेंट डैमेजेस हो सकते हैं या आपका जोड़ भी परमानेंट डैमेजेस की स्थिति में जा सकता है। दोस्तों, एक चीज आप लोगों को और जानना चाहिए एमआरआई की रिपोर्ट को समझने के लिए। हमारे जोड़ में 2 गद्दियां होती हैं। अंदर की तरफ वाली जो गद्दी होती है उसे बोला जाता है मीडियल मेनिस्कस, जो बाहर की तरफ वाली गद्दी होती है उसे बोला जाता है लेटरल मेनिस्कस। तो आपके एमआरआई में डेफिनेटली लिखा होता है कि आपके चोट मीडियल या लेटरल मेनिस्कस में है। इसके अलावा एमआरआई में यह भी लिखा होता है कि गद्दी के किस हिस्से में चोट है। यदि उसमें लिखा है रूट टियर, तो रूट मतलब एक गद्दी के 2 रूट होते हैं, 2 जड़ होती हैं, एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ। तो यदि पोस्टीरियर रूट मतलब पीछे की जड़ में डैमेज है, एंटीरियर रूट मतलब आगे की जड़ में डैमेज है, बॉडी मतलब ये जो गद्दी का बीच वाला हिस्सा है इसमें डैमेज है, पोस्टीरियर हॉर्न मतलब पीछे के हिस्से में डैमेज है। तो इस तरह से इन मेडिकल टर्म्स को समझ के हम अपनी एमआरआई को खुद से पढ़ सकते हैं या खुद ही उसका निष्कर्ष हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ तक हम लोगों ने ये समझा कि किस तरह से गद्दी की चोट लग सकती है, हमारे शरीर में गद्दी कहाँ पर पाई जाती है, क्या उसके सिम्टम होते हैं, किस तरह से डॉक्टर उसको पहचानते हैं और किस तरह से हम अपनी एमआरआई को ठीक से समझ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को ये भी जानकारी देना चाहूंगा कि हमारे विशेष व्हाट्सएप हेल्पलाइन 9587077444 पर आप अपना एमआरआई भेज के हम लोगों से एक किस्म का मुफ्त गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं। तो जब भी आप लोगों को ऐसा कोई सिम्टम हो तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपना एमआरआई हम लोगों को भेजें। उसके अलावा यदि मेनिस्कस के बारे में आप लोगों को डिटेल्ड जानकारी चाहिए तो ये जो लिंक है इसके ऊपर क्लिक करके आप मेनिस्कस का एक बुकलेट डाउनलोड कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेनिस्कस के 2 मास्टर वीडियो है जिनको हम लोगों ने करीब 25 से 30 मिनट का ये वीडियो बनाए गए हैं, जिसमें मेनिस्कस से जुड़े हुए हर जानकारी को बहुत ही डिटेल में हम लोगों ने बताया है। तो यदि आप डिटेल में जानकारी जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं या ये बुकलेट को डाउनलोड करके भी आप उसको आगे समझ सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मेनिस्कस इंजरी से जुड़े हुए ट्रीटमेंट के बारे में। ग्रेड 1 ग्रेड 2 है, घबराने की जरूरत नहीं है, फिजियोथेरेपी और दवाइयों से उसका इलाज हो सकता है। यदि ग्रेड 3 और ग्रेड 4 है तो दूरबीन के द्वारा मेनिस्कस को रिपेयर करके इसका इलाज किया जाता है। दोस्तों, आजकल रिपेयर का टेक्निक बहुत ही एडवांस हो चुकी है, तो आजकल के केसेस में हम लोग मेनिस्कस को या गद्दी को हर किस्म से बचाने का कोशिश करते हैं और रिपेयर के द्वारा ही इसका समाधान करने की कोशिश करते हैं। परंतु किन्हीं परिस्थितियों में जबकि मेनिस्कस का चोट बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है और उसको वापस अपनी जगह पर रिस्टोर नहीं किया जा सकता, सिर्फ उन 2 से 5% परिस्थितियों में ही मेनिस्कस को एक्सरसाइज किया जाता है या उसको अपनी जगह से हटाया जाता है। यदि रिपेयर की तकनीक के बारे में बात करें तो डिफरेंट मेथड्स आते हैं। जो सबसे अप्रोप्रिएट मेथड होता है, सबसे कॉमन मेथड होता है ऑल इनसाइड या इनसाइड आउट। ऑल इनसाइड मतलब यदि जोड़ के पीछे के हिस्से में, ये जोड़ का पीछे का हिस्सा है, पीछे के हिस्से में चोट है तो दोस्तों यहाँ पे खून की नलियां होती हैं, हम पीछे से नहीं खोल सकते। तो क्या होता है, हम लोगों को आगे से ही दूरबीन के द्वारा जाना होता है और कुछ विशेष इम्प्लांट के द्वारा ही गद्दी के पीछे के हिस्से को रिपेयर किया जाता है। इस टेक्निक को बोला जाता है ऑल इनसाइड, मतलब पूरी तरह से जोड़ के इनसाइड से ही इस गद्दी के फटे हुए हिस्से को रिपेयर किया जाता है। यदि गद्दी का ये बीच वाला हिस्सा फटा है, मतलब बॉडी में फटाव है, तो इनसाइड आउट मतलब कि अंदर से बाहर की तरफ कुछ स्टिचेस लिए जाते हैं। इस टेक्निक की विशेषता ये होती है कि इसका खर्चा बहुत ही कम आता है, मतलब कि कुछ जो स्पेसिफिक धागे जिन्हें फाइबर वायर बोला जाता है उनसे स्टिचेस लिए जाते हैं, तो इसका एक्सपेंस बहुत ही कम आता है। इसी तरह से आउटसाइड इन, जो आगे का हिस्सा होता है, उसको आउटसाइड इन टेक्निक के द्वारा हम लोग रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमने ये जाना कि घुटने की गद्दी हमारे शरीर में कहाँ पाई जाती है। ये सी शेप्ड स्ट्रक्चर मीडियल लेटरल मेनिस्कस, 2 मेनिस्कस होते हैं, घुटने के अंदर बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए होते हैं, शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं,
जोड़ के अंदर इनकी बहुत अधिक अहमियत होती है। यदि ग्रेड 3 या ग्रेड 4 टीयर है तो आप लोगों को बिना समय गंवाए आपके डॉक्टर से संपर्क स्थापित करना चाहिए। किस तरह से आप हमारी व्हाट्सएप हेल्पलाइन पर हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं, और डिटेल जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए 2 विशेष वीडियो को देख सकते हैं या मेनिस्कस का वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। हेल्पलाइन के बारे में दोबारा आप लोगों को बताना चाहूँगा, 9587077444। मैं डॉक्टर विक्रम शर्मा, स्पोर्ट्समेट, फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल, इस वीडियो के अंत में आपसे विदा लेता हूँ। इस वीडियो को देखने का धन्यवाद। थैंक यू।